आए पूरी दुनिया। एयर कंडीशनर, ऑफिस, ट्यूबवेल, पेट्रोल पंप, शॉपिंग मॉल, सब चले बेफिक्र। माइक्रोटेक जंबो, बिना डीजल का जनरेटर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अंबिकापुर में आयोजित सम्मान समारोह में शामिल हुए सीएम विष्णुदेव साय। जनप्रतिनिधियों ने सीएम का किया स्वागत। सीएम साय ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। खांजूर पहुंचे मंत्री केदार कश्यप और बीजेपी नेता पवन साय। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष असीम राय के दाह संस्कार में हुए शामिल। बेमेतरा में संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन। लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की दी गई जानकारी। स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम किए प्रस्तुत। कोंडा गांव में राष्ट्रीय सेवा शिविर योजना का आयोजन। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत लोगों को किया जागरूक। सेंधवा में 2 दिवसीय सर्व रोग जांच शिविर का आयोजन। 4000 से अधिक मरीजों ने कराई जांच। मरीजों को दी गई निःशुल्क दवाइयां। तांदला विधायक ने डीजे संचालकों की समस्याओं को लेकर एक बैठक आयोजित की। शासन के गाइडलाइन के चलते डीजे संचालकों में खलबली मच गई। फिलहाल शादियों का सीजन शुरू होने वाला है, जिसको लेकर डीजे संचालक तांदला विधायक वीर सिंह भूरिया से मिले और उन्होंने डीजे संचालकों की बैठक ली। तभी विधायक ने एक डीजे संचालक के गले से बीजेपी का पीला गमछा देख उसे उतरवा दिया गया और कहा कि इन्होंने ही आपका रोजगार छीना है। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर पूरा देश सनातन प्रेमियों में उत्साह का वातावरण है और इसी को लेकर झाबुआ नगर में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हर कॉलोनी मोहल्ले में प्रतिदिन कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जिसको पूरा नगर श्री राम मैं हो गया है। और बता दें कि झाबुआ में विवेकानंद कॉलोनी में स्थित उमापति महादेव मंदिर से प्रतिदिन हर कड़ाके की ठंड में प्रभात फेरी भजन कीर्तन के साथ महिलाएं निकाल रही हैं, जिससे महिलाओं में अपार उत्साह है। वहीं घर घर जाकर पीले चावल देकर 22 तारीख को अयोध्या में होने वाले मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कटनी जिले के बिजरावगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली गई, जहां विधायक संजय पाठक की ओर से निकाली गई विशाल यात्रा में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे और इस दौरान बिजरावगढ़ की जनता ने विधायक संजय पाठक का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया, जिसमें पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग था। वहीं कार्यक्रम में बैंड बाजों के साथ जुलूस भी निकाला गया। बता दें कि कटनी जिले के बिजरावगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली गई, जहां विधायक संजय पाठक की ओर से निकाली गई विशाल यात्रा में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। और बता दें कि इस दौरान बिजरावगढ़ की जनता ने विधायक संजय पाठक का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफी संख्या में लोग उनके साथ मौजूद रहे। लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। फूल बरसाकर, हाथ हिलाकर वो लोगों से अभिवादन कर रहे हैं। बता दें कि इनके साथ काफी संख्या में लोग यहां दिख रहे हैं। फूल बरसाकर लोगों ने उनका अभिवादन भी किया। अगली खबर सिंगरौली से है, जहां सीएमओ ऑफिस के सामने 50 बेड का क्रिटिकल यूनिट केयर हॉस्पिटल का भूमि पूजन राज्य मंत्री राधाकृष्ण ने किया, जो विधायक राम निवास शाह की मौजूदगी में संपन्न हुआ। इस मौके पर कलेक्टर अरुण कुमार परमार, पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष गिरीश द्विवेदी, नगर निगम अध्यक्ष देवेश पांडे, सीएमओ डॉक्टर एनके जैन, कमिश्नर सत्येंद्र
सिंह थार के बीजेपी मंडल अध्यक्ष संदीप चौबे समेत जनप्रतिनिधिगण और जनता जनार्दन मौजूद रही। अगली खबर उज्जैन से है, जहां उज्जैन पुलिस ऐसे पुराने गुंडों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो बाहर रहकर जमानती धाराओं का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसके लिए एसपी सचिन शर्मा ने पुलिस कंट्रोल रूम में मीडिया से बातचीत की और बताया कि कानून व्यवस्था की दृष्टि से पूरे प्रदेश में पुलिस की ओर से ऐसे पुराने गुंडे बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जिनके खिलाफ 25 से अधिक प्रकरण दर्ज हैं या किसी अन्य मामले में सजा हो चुकी है और जमानत पर होकर जेल से बाहर जमानती धाराओं का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उज्जैन पुलिस की ओर से भी 85 गुंडे बदमाशों की सूची बनाई गई है। इसमें से 47 की फाइल तैयार होकर न्यायालय में पेश कर दी गई है और साथ ही एसपी ने बताया कि पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है जिस पर कोई भी पीड़ित अवैध वसूली और ब्लैकमेलिंग समेत अन्य शिकायत दर्ज करा सकता है। लंबे समय से एक आदतन अपराधियों का गिरोह था जो सक्रिय था। इसमें से एक व्यक्ति था जिसके विरुद्ध पिछले 40 सालों में लगभग 25 के आसपास अपराध पंजीकृत थे और एक संस्था से जुड़ के लगातार जो जनता है उसको परेशान करता था, प्रताड़ित करता था और कहीं ना कहीं नियमों का हवाला देके आत्महत्या तक करने पे मजबूर करता था। इस व्यक्ति के विरुद्ध सन 1987 से लेकर 93 तक लगभग 7 अपराध पंजीकृत हैं जो साधारण मारपीट और शासी कार्य में बाधा के हैं। इस 1994 से लेकर लगभग 2005 के बीच में मारपीट, एक्सटॉर्शन, हत्या के प्रयास के हैं। 2006 से 9 के बीच में डकैती के हैं, एक्सटॉर्शन के हैं और वर्तमान में भी खासकर 2019 के आसपास जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट होता है उसके वायलेशन में जो खबर चलाई गई थी उसका है और पिछले कुछ समय में 3 अपराध एक्सटॉर्शन के पंजीकृत किए गए हैं। ये लोग संस्था के नाम पे जुड़ के लगातार अवैध गतिविधियां करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। इसके तहत हम 3 प्रमुख तौर पे चीजें करने वाले हैं। अपराध की जो कायमी है वो की ही गई है। इनके द्वारा जो अवैध संपत्तियां अर्जित की गई हैं, खासकर अवैध वसूली के प्रकरणों से उनकी जांच की जाएगी। इनकम टैक्स का यदि कहीं वायलेशन किया है उसकी जांच की जाएगी। कटनी जिले से दिल को दहलाने और मानवता को शर्मसार करने वाले मामले का पुलिस ने खुलासा किया, जहां एक 11 वर्षीय नाबालिग बच्चे के साथ दुराचार करके उसे गड्ढे में छुपा दिया गया था, जिसका खुलासा माधवनगर पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन ने 24 घंटे के अंदर कर दिया। बताया जा रहा है कि 11 वर्षीय बच्चा यादव परिवार का है। कटनी थाना प्रभारी अभिषेक चौबे की ओर से पन्ना तिहारा पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें सभी प्रकार के वाहन चेकिंग की गई है और इस दौरान वाहन चलाने के नियम बताए गए। वहीं थाना प्रभारी अभिषेक चौबे के मार्गदर्शन में प्रतिदिन नियम अनुसार वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और वाहनों की तलाशी ली जा रही है। पेटलावद थाना प्रभारी को लेकर एसपी अगम जैन ने एक बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल मामला किसी युवक से अपशब्द तरीके से बात करने का है, जिसमें पेटलावद टीआई राजू सिंह बघेल को लाइन अटैच कर दिया गया है और बता दें कि उनकी जगह काली देवी थाना प्रभारी प्रदीप वाल्टर को पेटलावद थाना प्रभारी बनाया गया। एसपी अगम जैन ने इसमें प्रशासनिक दृष्टि से पदस्थापना करने का हवाला दिया, लेकिन पेटलावद
बता दें टीआई के लाइन अटैच होने के कारण कुछ और है। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें पेटलावद टीआई किसी व्यक्ति को अनपढ़ और कम पढ़ा लिखा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ना नौकरी कर पाओगे और ना ही खेती कर पाओगे। बताया जा रहा है कि उसी वायरल वीडियो के बाद एसपी अगम जैन ने ये एक्शन लिया और उन्हें लाइन हाजिर कर दिया। वर्तमान में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भारी सीटों के साथ जीत हासिल कर ली और बीजेपी वहीं बता दें कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से मोदी की गारंटी पर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के ग्राम पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर लगाया जा रहा है, जहां लोग अपनी मांगों और समस्याओं से जिला के अधिकारी को रूबरू करवाया जा रहा है। बता दें कि वर्तमान में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भारी सीटों के साथ जीत हासिल की है। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से मोदी की गारंटी पर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के ग्राम पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर लगाया जा रहा है, जहां लोग अपनी मांगों और समस्याओं से जिले के अधिकारी को रूबरू कराया जा रहा है। कोंडागांव जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा लगातार संचालित की जा रही है, जिसके तहत केशकाल विकासखंड के गारावंडी, डोलापारा और फरसगांव विकासखंड के आमा गांव, उरांदा बेड़ा और कोंडागांव विकासखंड के मोहलई, करणपुर माकड़े विकासखंड में उडेंगा और काटा गांव में संकल्प यात्रा पहुंची। इस अवसर पर ग्रामीणों में खासा उत्साह देखा गया। साथ ही सभी पुष्पमाला और पुष्प वर्षा के संकल्प यात्रा के विकास रथ का स्वागत भी किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नारायणपुर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के सफल क्रियान्वयन के लिए जिले के ग्राम पंचायत रेमावंड, टेमरू गांव और कन्हार गांव में शिविर आयोजित किया गया, जिसमें उपस्थित होकर ग्रामीण जन भारत के सरकार की तरफ से संचालित जल कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आयुष्मान भारत, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना और ऐसी कई योजनाएं शामिल हैं। इसी के साथ शहरी क्षेत्रों के लिए पीएम स्वनिधि योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम मुद्रा लोन योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और आयुष्मान भारत योजना आदि शामिल है। बता दें कि नारायणपुर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के सफल क्रियान्वयन के लिए जिले के ग्राम पंचायत रेमावड़, टेमरू गांव और कन्हार गांव में शिविर आयोजित किया गया, जिसमें उपस्थित होकर ग्रामीण जन भारत सरकार की तरफ से संचालित जल कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि भारत सरकार के महत्वपूर्ण योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आयुष्मान भारत, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना और ऐसी कई योजनाएं शामिल हैं। और इसी के साथ शहरी क्षेत्रों के लिए पीएम स्वनिधि योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम मुद्रा लोन योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, आयुष्मान भारत योजना आदि सब शामिल हैं। अगली खबर अंबिकापुर से है, जहां मवेशी चराने गए एक बुजुर्ग व्यक्ति और एक बुजुर्ग महिला मधुमक्खी के काटने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें मेडिकल के लिए कॉलेज
मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, जहां पर दोनों के इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं इस दर्दनाक मौत से शहर में मातम का माहौल है। वहीं बताया जा रहा है कि महिला रामबाई, जो कि मणिपुर थाना अंतर्गत रामपुर की रहने वाली थी, और दूसरा व्यक्ति रामजीत सिंह पैकरा, जो लखनपुर थाना अंतर्गत बेलदगी गांव का रहने वाला था। बता दें कि अंबिकापुर में मवेशी चराने गए एक बुजुर्ग व्यक्ति और एक बुजुर्ग महिला मधुमक्खी के काटने से गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। और वहीं इस दर्दनाक मौत से पूरे शहर में मातम का माहौल है। वहीं बताया जा रहा है कि महिला रामबाई, जो कि मणिपुर थाना अंतर्गत रामपुर की रहने वाली थी, और दूसरा व्यक्ति रामजीत सिंह पैकरा, जो लखनपुर थाना अंतर्गत बेदगी ग्राम का रहने वाला था। राजधानी रायपुर से चाकूबाजी का मामला सामने आया है, जहां लालपुर पेट्रोल पंप में काम करने वाले कर्मचारी पर चाकू से हमला कर आरोपी फरार हो गया, जिसके बाद कर्मचारी प्रशांत मिश्रा को पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बताया जा रहा है कि पूरा मामला पेट्रोल भरने को लेकर शुरू हुआ था, जिस दौरान आरोपियों ने पीड़ित पर चाकू से हमला किया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वहीं मामले को लेकर एडिशनल एसपी जयप्रकाश बड़ई ने कहा कि घटना को लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को पकड़ लिया, और राजधानी में हो रही चाकूबाजी को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पेट्रोल पंप के अंतर्गत टिकरापारा क्षेत्र में कल रात एक चाकूबाजी हुई। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने के नाम पे पेट्रोल कर्मचारियों पर 3 युवकों ने हमला किया, जिस पर गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई। तीनों गिरफ्तार हो गए। पुलिस के द्वारा लगातार सर्च कार्रवाई की जा रही है। उन अड्डों पे दबिश दी जा रही है जहां पे इस टाइप के जो लड़के रहते हैं जो चाकूबाजी कर सकते हैं, उनको टाइट किया जाए। राजधानी रायपुर में देर शाम बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में बीजेपी के जिला कार्यालय में बैठक के लिए जुटे। वहीं आपको बता दें कि बैठक में 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर के उद्घाटन समारोह को लेकर प्रदेश से जाने वाले लोगों और प्रदेश के कार्यकर्ताओं की तरफ से किए जाने वाले कार्यों को लेकर रणनीति बनाई गई, और साथ ही आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी उचित दिशा निर्देश दिए गए। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिए गए। वहीं बैठक में रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूणत ने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देशित करते हुए कहा कि बीजेपी लगातार देश में और प्रदेश में कार्य कर रही है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि राम मंदिर के भाव उद्घाटन के लिए प्रदेश से जाने वाले लोगों के लिए व्यवस्था बनाए रखने को लेकर कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की आज चुनाव के उपरांत पहली बैठक थी, जिसमें संगठनात्मक चर्चा भी हुई है। और 22 तारीख को अयोध्या में प्रभु श्री राम के जन्मभूमि स्थल पर भव्य मंदिर का लोकार्पण का कार्यक्रम है। वो आम जनता तक पहुंचाने के लिए वार्डों में, हर मंदिरों में 22 तारीख का कार्यक्रम भरपूर है। उसके लिए हमने अपने कार्यकर्ताओं के साथ में योजना बनाई है। 17, 18, 19 तारीख को पश्चिम विधानसभा में आयोजनकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहेंगे, लेकिन पूरे सनातन समाज को इन्वॉल्वमेंट करके जन जागरण करना। प्रभु राम के अंदर जिस समय इस अयोध्या भूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर बने, उसमें कार सेवक के रूप में कई लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई थी, उसका अभिनंदन करना, यह हमने सबने तय किया है। उसी के साथ में 2024 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में जब आज 41,000 वोट से हमने चुनाव जीता है और 265 बूथ में से हमने 254 बूथों के ऊपर लीड ली है। हमारा लक्ष्य है कि 100% शहर में इस समय ट्रैफिक सिस्टम चरमरा गया है। दरअसल सड़कों पर
लंबा जाम लोगों को परेशानी का कारण बन रहा है। वहीं सुबह कामकाज पर निकलने वाले लोगों को लंबे ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि शहर के ट्रैफिक पुलिस केवल चालान काटने में लगी हुई है, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। वहीं दूसरी ओर मास्टर ट्रैफिक प्लान न होने की वजह से ये भी समस्या बनी हुई है। बताया जा रहा है कि यातायात या कोई वन वे रूट का कोई पालन नहीं कर रहा और ना कोई सख्ती से वन वे रूट का पालन कराने वाला है, जिस पर प्रशासन, यातायात पुलिस महकमा को ध्यान देने की आवश्यकता है। बता दें कि शहर में इस समय ट्रैफिक सिस्टम चरमरा गया है। दरअसल सड़कों पर लंबा जाम लोगों की परेशानी का सबब बन रहा है। वहीं सुबह कामकाज पर निकलने वाले लोगों को लंबे ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि शहर के ट्रैफिक पुलिस केवल चालान काटने में लगी हुई है। ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। वहीं दूसरी ओर मास्टर ट्रैफिक प्लान न होने की वजह से ये भी समस्या बनी हुई है और बताया जा रहा है कि यातायात या कोई वन वे रूट का कोई पालन नहीं कर रहा, ना ही कोई सख्ती से वन वे रूट का पालन कराने वाला है, जिस पर प्रशासन, यातायात पुलिस महकमा को ध्यान देने की आवश्यकता है। अगली खबर बेमेतरा से है, जहां जिले के नगर पंचायत देवकर में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को जनमानस पहुंचाने के उद्देश्य से संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभाग की तरफ से स्टॉल लगाकर सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कराई गई और साथ ही सुपोषित बच्चों को उपहार दिया गया और नवजात शिशुओं का प्रसान कराया गया। वहीं स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। आपको बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत माता सरस्वती के छायाचित्र पर पूजा अर्चना कर छत्तीसगढ़ के राजगीत अरपा पैरी की धार से की गई और वहीं इस दौरान जिला पंचायत दुर्ग सभापति जितेंद्र साहू, नगर देवकर बीजेपी उपाध्यक्ष अजय अग्रवाल के साथ काफी संख्या में नगरवासी उपस्थित रहे। हमारा विकसित भारत का मूल उद्देश्य है, जो हम भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास में हम लोग कार्य करते हैं और मोदी जी का कहना है जब तक अंत्योदय व्यक्ति, जो हमारे निचले स्तर का जो गरीब व्यक्ति है, उसके तक हमारी योजना को पहुंचाना है। इस रथ यात्रा के माध्यम से, विकसित भारत के माध्यम से हमको यहाँ पे कितना आवेदन आता है, कितना प्रधानमंत्री आवास बना है, नहीं बना है, उसका आवेदन आएगा, कितना पेंशन बना है कि नहीं बना है, कितने लोगों को गैस मिला है कि नहीं मिला है, इन सारी योजनाओं को लेकर मोदी जी ने विकसित भारत रथ की यात्रा निकाला है। ये हमारा संकल्प विकसित भारत योजना का उद्देश्य है कि जो विकास का गति रुका पड़ा था, मोदी के आने के बाद हम सबका साथ सबका विकास के माध्यम से वो जो काम कर रहा है वो जन जन तक पहुंचे और उसके लिए ये संकल्प यात्रा का शिविर लगाया गया है ताकि लोगों तक स्टॉल के माध्यम से लगाकर पूरे अधिकारियों तक लोगन पहुंच सके और जो अधिकारी हैं वो गांव-गांव जाकर लोगों को योजना का लाभ पहुंचाएं, लोगों को योजना में सहयोग करें और 2047 तक हमारा देश एक विकसित राष्ट्र के रूप में, पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में उभर कर आए। इसके लिए काम चल रहा है और मोदी जी का योजना हर आदमी को सुचारू रूप से मिल सके, लोगों को कोई परेशानी न हो। इसके लिए 2-4 हर एक नगर पंचायत और ग्राम पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया है, जिससे लोगों को निश्चित ही लाभ मिलेगा और अपने दुख दर्द, अपनी जो भी समस्या उसको रखकर अपना विकास, गांव का विकास सब कर पाएंगे। जी, ये जानकारी अभी मुझे भी पत्रकार बंधुओं से मिली कि उनको आमंत्रित नहीं किया गया है। और रही सवाल, तो मैं नगर पंचायत के उपाध्यक्ष, कार्यक्रम कहाँ कराना है, कब कराना है, कैसे कराना है, इस मामले में सीएमओ सर मुझसे भी चर्चा नहीं की है। कल आमंत्रण पत्र आया, आज सुबह फोन गया कि आपको आना है कार्यक्रम में, तो हम सब यहाँ उपस्थित हैं। कुल मिला के मोदी जी की इतनी महती योजना का पलीता लगाने में कोई कर कसर ये सीएमओ साहब नहीं छोड़।
युवोदय कोंडानार चैंप्स के अंतर्गत मेगा वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन और क्षमतावर्धन कार्यक्रम का आयोजन कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के युवाओं को समृद्धि और ज्ञान के साथ आगे बढ़ाने का मंच प्रदान करते हुए जिले के चारों विकास खंडों से आए नए स्वयंसेवकों को योजनाओं की जानकारी देने के साथ प्रशासन के कार्यों से रूबरू कराने का कार्य किया गया। वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नए स्वयंसेवकों को जिले की कई योजनाओं, विकास कार्यों और युवोदय कोंडानार चैंप्स के माध्यम से जिले में जागरूकता फैलाने के लिए प्रोत्साहित करना है। वहीं कार्यक्रम में कई विभागों के अधिकारी स्वयंसेवकों को अपनी योजनाओं और कार्यों के बारे में जानकारी देने के साथ साथ उनके सहयोग के बारे में भी चर्चा की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। कौन नहीं चाहता कि उसकी खूबसूरत पर्सनैलिटी हो, वो भी फिल्मी एक्टर्स की तरह, मॉडल्स की तरह